नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 8 सुबह राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उनके परिजनों और बच्चों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटे। समारोह में राज्यपाल के सचिव श्री अमृत कुमार खलको, राज्यपाल के विधिक सलाहकार राजेश श्रीवास्तव, राज्यपाल के उप सचिव दीपक अग्रवाल, एडीसी विवेक शुक्ला और मेजर सिद्धार्थ सिंह सहित राजभवन सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यगण उपस्थित रहे। राजभवन में आयोजित परेड का नेतृत्व परेड कमांडर सौरभ उइके ने किया। सशक्त करने के लिए राजीव गांधी मिशन न्याय योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत विगत 3 वर्षों में 16,442 करोड़ रुपए आदान सहायता के रूप में दिए गए हैं। सिंचाई जलकर माफी के रूप में 324 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। दिया गया ब्याज मुक्त कृषि ऋण भी विगत 5 वर्षों में 3,546 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,885 करोड़ रुपए हो गया है। 21,22,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मेरी सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से उन परिवारों को आर्थिक संबल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दी। उन्होंने प्रदेश में आदिवासी पर्व सम्मान निधि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। आगामी वित्तीय वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। सीएम ने दूसरी घोषणा के तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलने की भी बात कही। तीसरी घोषणा के तहत महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन को लेकर नई योजना शुरू होगी। महिला समूहों, महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों और महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने के लिए नवीन योजना आरंभ की जाएगी। इसके अलावा सीएम बघेल ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ राज्य में गठित होगा नवाचार आयोग। राज्य में बनेगी एरोसिटी। राज्य में ग्रामीण उद्योग नीति का भी पालन किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर से निजात मिल सकेगी। जीवनदायिनी खारून नदी पर रिवर फ्रंट बनेगा। विद्युत शिकायत के निराकरण के लिए आधुनिक ऑनलाइन निराकरण प्रणाली। निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू होगी और राज्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रामायण और मानस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं चंदखुरी में प्रतिवर्ष मां कौशल्या महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास
और रोजगार सृजन के लिए मैं स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करता हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने देश के 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ बसंत पंचमी पर्व की भी बधाई दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारा देश और प्रदेश अमृतकाल मना रहा है। आज सशक्त, समर्थ, आत्मनिर्भर भारत भारतीय गणतंत्र की पताका संपूर्ण विश्व में फहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत गणराज्य विश्व की महाशक्ति बनकर उभरा है। सारी दुनिया भारत की ओर आशाओं के साथ देख रही है। 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। भारतीय गणतंत्र अपने उद्देश्यों के शिखर पर है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि सभी प्रदेशवासियों के साथ भाजपा की शुभकामनाएं हैं। भारतीय गणतंत्र की निरंतर मजबूती के इतिहास में छत्तीसगढ़ का योगदान सुनहरे अक्षरों में अंकित हो। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन भी ये संकल्प लेने का है कि हमारा ये प्यारा छत्तीसगढ़ भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शांति और सद्भावना का गढ़ बने, विकास की दिशा में फिर आगे बढ़े। उस दिशा में हम छत्तीसगढ़ को ले जाने का संकल्प लें। एक बार फिर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल में सेक्रेसा ग्राउंड WRS कॉलोनी में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने मंडल सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार गुप्ता की अगुवाई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने रेल सुरक्षा बल के जवानों, सिविल डिफेंस के द्वारा तैयार किए गए आकर्षक परेड का निरीक्षण किया और सलामी दी। मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने ध्वजारोहण कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रायपुर मंडल का भारतीय रेलवे में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी स्थापना के बाद से ही इस मंडल ने हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। ये मंडल लदान, विद्युतीकरण, दोहरीकरण, यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों, यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे हॉस्पिटल में सुविधाओं का विस्तार, स्टाफ वेलफेयर के कार्यों और यात्री परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य करता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में झंडा तोलन कर तिरंगे झंडे को सलामी दी। झंडा रोहण करने से पहले पुलिस लाइन मैदान में शहीद वेदी पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद परेड का निरीक्षण करते हुए ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद 13 प्लाटून में परेड करते हुए सलामी दी गई। इस दौरान 15 विभाग की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बोकारो के लोगों की मांग है कि बोकारो में एक मेडिकल कॉलेज हो। बोकारो के लोगों के इस संवाद को मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने का काम किया जाएगा और जल्द ही बोकारो में मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। इसको लेकर हम बोकारो जिले के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि जब तक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर नहीं होगा तो कार्य हमारा सफल, विकास सफल नहीं होगा। कल कुछ लोग सामाजिक क्षेत्र के लोग मिले थे शाम को सर्किट हाउस में, बोल रहे थे कि बोकारो जिला में मेडिकल कॉलेज के बारे में। हम आप लोग से आश्वस्त करके जा रहा हूँ, ये संवाद आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे और बोकारो में मेडिकल कॉलेज का स्थापना होगा। हम होगा ज्यादा नहीं बोलते हुए इन बातों में सभी अधिकारी, सभी प्रेस, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी हमारे भाइयों उपस्थित सभी को शुभकामना और बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस चतरा में आज काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
जिला मुख्यालय स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक मुख्य समारोह में झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सह चतरा विधायक सत्यानंद भोक्ता ने इस मौके पर जवानों के परेड का निरीक्षण कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। समारोह में उपायुक्त आबू इमरान और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के अलावा बड़ी संख्या में अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर समारोह के मौके पर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कई आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों के अलावा स्थानीय समाहरणालय में उपायुक्त अबू इमरान और पुलिस लाइन में एसपी राकेश रंजन ने तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद समारोह में उपस्थित लोगों को झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जाएगा आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से 154 पंचायतों में शिविर लगाकर जिनको को आशा और उम्मीद नहीं थी, वैसे गरीबों को अनलिमिटेड, जिनके 60 बरस उम्र हो गए हैं, सभी को वृद्धा पेंशन स्वीकृति दी गई है। तो को सरकार ने लाभ देने का काम किया है। को जलाए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची है लहू एक बूंद भी रंगों में, तब तक भारत माता के अंचल को नीलाम ना होने देंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। चतरा पुलिस ने जिले में आधुनिक तरीके से पुलिसिंग करने के उद्देश्य से नई योजना सतर्क का शुभारंभ किया। एसपी राकेश रंजन के दिशा निर्देश पर सतर्क योजना ई बीट की शुरुआत की गई। इसके तहत जिले को अपराध मुक्त बनाने के उद्देश्य से सदर थाना क्षेत्र के कुल 57 महत्वपूर्ण जगहों को चिन्हित कर उस जगह पर QR कोड ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की गई। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी और टाइगर मोबाइल के द्वारा अपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल ऐप के माध्यम से उन स्थानों पर QR कोड को पूर्व निर्धारित समय में स्कैन और फोटो लेकर अपलोड किया जाएगा। इसके माध्यम से वरीय पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति पेट्रोलिंग टीम का वास्तविक समय में निगरानी रख सकेंगे, साथ ही घटना या घटनास्थल का अपलोडेड फोटो देख सकेंगे। QR कोड ट्रैकिंग प्रणाली से प्राप्त होने वाले डेटा चतरा पुलिस के संसाधनों के प्रभावी ढंग से प्रयोग में सहायक होगा। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए सदर थाना और पुलिस लाइन में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चतरा पुलिस ने आज चतरा शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए एवं यहाँ की पेट्रोलिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक नया प्रयास किया है। इस प्रयास के तहत हम लोग QR बेस्ड ई बीट पेट्रोलिंग सिस्टम, जिसे हमने सतर्क नाम दिया है, इसे हम आज चतरा शहर के कुल 56 स्थानों पर लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए चतरा शहर को कुल 6 बीटों में बांटा गया है। बीट के लिए अलग से पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं और इन 56 जगह पर अलग अलग QR बेस्ड कोड जो है वो लगाए जाएंगे और सभी पदाधिकारियों के मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल किया गया है। उस ऐप के थ्रू वो लोग जब भी उस क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो उस क्षेत्र में वो उसको QR कोड को स्कैन करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे और साथ ही साथ यदि वहाँ पर कुछ गैर कानूनी गतिविधि वो नोटिस करते हैं या कुछ भी ऐसी बात नोटिस करते हैं जिसके बारे में वो हमें नॉलेज देना चाहें तो उसकी फोटो इत्यादि भी खींचकर उस डेटाबेस में अपलोड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस न्यू इनिशिएटिव के थ्रू जो पुलिस की पेट्रोलिंग होती है सिटी एरियाज में वो ज़्यादा रेगुलर होगी, खासकर रात के समय में जबकि चोरी इत्यादि घटनाएं ज़्यादा होती हैं। बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में ASI से SI की कोटि में प्रोन्नति को लेकर 8 सप्ताह तक हुए प्रशिक्षण के समापन पर रैपिड परेड का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता कोयला क्षेत्र के DIG कन्हैयालाल मयूर पटेल ने की। मौके पर DIG CRPF दिलीप कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त DIG जितेंद्र कुमार, उपायुक्त कुलदीप चौधरी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर प्रशिक्षण अवधि में बेहतर करने वाले पुलिस अवर निरीक्षकों को आउटडोर, इंडोर फायरिंग, आउटडोर इंडक्टर जैसी श्रेणियों में मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं रैतिक परेड कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को भी SP द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 8 सप्ताह का ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है सहनी से पूर्णी कोटि में प्रोन्नति होने वाले पदाधिकारियों के लिए वो बोकारो जिला में आयोजित किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला स्तर पर इसका आयोजन किया गया था और आज उसका समापन हुआ है।
और जिला स्तर पे बहुत ही अच्छे माहौल में इसको समाप्त किया गया है, पूर्ण किया गया है और पूरी टीम हमारी बधाई के पात्र है। इन लोगों को पूरे प्रशिक्षण के दौरान आउटडोर और इंडोर का सब्जेक्ट्स का प्रशिक्षण दिया गया है, चाहे वो कानून का हो, चाहे फॉरेंसिक का हो, चाहे साइबर क्राइम का हो, चाहे CCTNS का हो। अलग अलग विषयों में इनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमें बहुत सारे हमारे बोकारो जिला के ही पदाधिकारी और कुछ सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के द्वारा इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि जो भी इन लोगों ने यहाँ से सीखा है उनके आने वाले करियर में उनको बहुत सहायक रूप साबित होगा और जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसको और बेहतर करने में हम लोगों को सुविधा रहेगी। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर रांची के स्कूली छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों के माता पिता भी प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम से खासा आकर्षित होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा बोले गए हर शब्द से छात्र छात्राओं का हौसला बुलंद होता है और वो बिना डरे परीक्षा में शामिल होते हैं। इसके साथ ही स्कूलों के प्रिंसिपल के द्वारा भी परीक्षा पर चर्चा को लेकर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का छात्र छात्राओं, अभिभावक और स्कूल के शिक्षकों को भी खासा इंतजार रहता है। यही वजह है कि स्कूली बच्चों का मानना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा परीक्षा पर चर्चा किए जाने से उनके अंदर का डर खत्म होता है और जिस तरह से वर्तमान समय में कंपटीशन का दौर है उसमें उनके हौसला अफजाई होती है। बच्चों के अभिभावक और शिक्षक भी मानते हैं कि ये कार्यक्रम बच्चों के लिए फायदेमंद है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल को भी परीक्षा पर चर्चा का बेसब्री से इंतजार रहता है ताकि वो भी प्रधानमंत्री के बताए गए मंत्र से बच्चों को मोटिवेट कर सकें। हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। ये तो हर साल होता ही रहता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लेकिन हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापिका जी भी हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं और उनके सपोर्ट के द्वारा हमेशा स्टूडेंट का भीड़ बना ही रहता है। स्कूल में हमेशा रेगुलर प्रतिदिन का होता ही है अधिक से अधिक। और इसका इंतजार क्यों होता है खास करके परीक्षा पे चर्चा को? ताकि हमें हमारे मनोस्थिति को जो प्रश्न है वो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसको संतुष्टि प्राप्त कर सके, इसलिए इस चीज़ का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। यस, हाँ। थैंक यू किस तरह से बोलेगा प्रधानमंत्री को, इसका फायदा अगर मिल रहा है? थैंक यू, हम अपने रिजल्ट के द्वारा उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। देखिए, बच्चों को हमेशा परीक्षा पे चर्चा का इंतज़ार होता। एक तो आज हमारे जो मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, ये एक बच्चों के लिए एक आइडल बन चुके हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो उनसे जब भी कोई वाणी सुनने को मिलता है, बच्चों का जो स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम का एक सबसे बड़ा फियर होता है रिजल्ट। माँ बाप क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, कहीं हम फेल हो गए तो हम आगे जाके कहाँ पढ़ पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे। तो बच्चों का वो जो तनाव है, परीक्षा का जो रिजल्ट है उसको जो लेकर तनाव है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। और जब बच्चे उस प्रोग्राम को माँ बाप के साथ बैठ के देखते हैं तो माँ बाप को भी ये कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि हमको बच्चों को रिजल्ट के लिए प्रेशर नहीं देना है। मेरे जो बच्चे कर रहे हैं उन्हीं पे हमें, उसी पे उनको प्रोत्साहित करना है, उसी पे उनको थैंक यू कहना है, उसी पे उनको एक होता है ना कि बच्चों के साथ संतुलन बना के रखना है। क्योंकि हम बहुत कुछ देखते आ रहे हैं कि बच्चे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं और रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच 27 जनवरी को रांची में होना है। वनडे में न्यूजीलैंड का सफाया करने के बाद अब टीम इंडिया T20 सीरीज में अपना दम दिखाएगी। दोनों देशों के बीच T20 सीरीज की शुरुआत शुक्रवार 27 जनवरी से हो रही है। वनडे में हारने के बाद न्यूजीलैंड का इरादा T20 सीरीज में पलटवार करने का होगा। वहीं भारतीय टीम T20 में अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी। बीते साल भारत एक भी द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं हारा। इस साल भी टीम इंडिया ने जीत के साथ शुरुआत की है। वहीं अगर JSCA ग्राउंड की पिच की बात की जाए तो मैच में रनों की बरसात हो सकती है। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 27 जनवरी को राजधानी रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मौसम क्रिकेट मैच के अनुकूल होगा। सुबह हल्की धुंध रहेगी और उसके बाद पूरा दिन मौसम सामान्य बना रहेगा। वहीं बारिश होने की संभावना भी नजर नहीं आ रही है। 27 जनवरी को रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 31 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।